वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने सप्ता सागर दाचे इल्लो साइड बी मूवी को लेकर आया हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहली फुर्सत में वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये मूवी पहली पार्ट का कंटिन्यूएशन है। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि मूवी का स्क्रीन पे बहुत ही स्लो चलने लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहती है मूवी का ग्राफ भी धीरे धीरे अप होने लगता है। मूवी के जरिए से डायरेक्टर भाई साहब ने ये बताने की कोशिश की कि प्यार करने का मतलब है किसी को हासिल करना नहीं, प्यार का मतलब है किसी को खुश देखना। ये बात इस मूवी में बहुत ही खूबी से दिखाया गया है, दैट इज काबिले तारीफ। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल बाद 2021, जहाँ पर कोरोना रिसेंटली खत्म हुआ होता है। धीरे धीरे लोग अपने कामों पर जाने लगते हैं। अब मनु अपनी 10 साल की सजा पूरी करके जेल से बाहर आता है। प्रकाश से मिलने पर प्रकाश मनु को रहने के लिए एक छोटी सी जगह दिखाने लगता है। प्रकाश मनु से कहने लगता है कि बाहर आने के बाद हमारी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है, स्पेशली आफ्टर कोरोना। यही समझो तुम बहुत बड़ी जेल में आ गए हो। अब तुम अपनी पुरानी यादें भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन प्रकाश जाने के बाद मनु अपना वॉकमैन निकालकर उसमें प्रिया की कैसेट्स को सुनने लगता है। मतलब जब मनु जेल में था ना, तब प्रिया कैसेट्स में अपनी बातें रिकॉर्ड करके मनु को भेजा करती थी। वही सारी बातें बार बार रिपीटेडली सुनते रहता है। प्रिया को यह अभी तक भूला नहीं होता। इन कैसेट्स में प्रिया बता रही थी कि मनु, मैं तो तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जब तुम जेल से बाहर आओगे तो मैं सारे मोहल्ले वालों को दावत दूंगी। इस तरह से बहुत ही काफी सारी प्यारी प्यारी बातें मनु से कहा होता है प्रिया ने। खैर दूसरे दिन मनु किसी कपड़ों की फैक्ट्री में जाता है। एक्चुअली पटेल ने मनु को किसी फैक्ट्री में रिकमेंड किया था। अब पटेल बोलने की वजह से मनु को जॉब मिल जाती है, वही जो जेल में काम किया करता था। और जब रात में इसको टाइम मिलता ये टैक्सी चलाने लगता। इस तरह से मनु प्रिया की यादों के साथ, उसकी आवाज के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद प्रकाश मनु को किसी कॉल गर्ल के पास जाने के लिए कहता है। जिंदगी थोड़ा कलरफुल होगी। किसी बंदे से बात भी कर लेता है प्रकाश। सो प्रकाश की बात मानकर मनु किसी ब्रोकर से मिलने के लिए जाता है। वो बंदा एक गाड़ी में आकर कहने लगता है कि पीछे काफी सारी लड़कियां हैं, तुम सेलेक्ट कर लो, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। इस तरह से मनु सुरभि नाम की एक लड़की को सेलेक्ट कर लेता है। सुरभि और मनु एक होटल जाते हैं। मनु सुरभि से पूछने लगता है, क्या तुमको गाना गाना आता है? तो सुरभि बहुत ही नॉटी सा जवाब देने लगती है। मनु को सुरभि के अंदर प्रिया ही नजर आती रहती है। पहले तो मनु अपने कदम पीछे हटा लेता है, लेकिन इसको तो प्रिया ही नजर आती रहती है, तो सुरभि के साथ कान कर ही लेता है। यह होने के बाद सुरभि मनु से पूछने लगती है कि आखिरकार कौन है वो लड़की? कान करते वक्त तुमने मुझे देखा ही नहीं, दिल टूटा हुआ है क्या तुम्हारा? किसने तोड़ा? लेकिन मनु सुरभि को प्रिया के बारे में कुछ नहीं बताता। कहने लगता है कि बस मेरा अतीत है वो। पैसे देने के बाद सुरभि को एक गाना गाने के लिए कहता है, तो सुरभि मनु के लिए गाना गाने लगती है। जाते जाते सुरभि कहने लगती है, तुम मुझे बहुत पसंद आ गए। उसके बाद वापस अपने घर आने के बाद मनु बहुत रोते हुए प्रिया की ही कैसेट सुनने लगता है। दूसरे दिन मनु एक लोकल फोन बूथ से प्रिया को कॉल करता है, बस उसकी आवाज सुनने के लिए। प्रिया की आवाज सुनकर फोन काट देता है। उसके बाद मनु प्रकाश के पास आकर कहने लगता है कि मैं एक बार प्रिया को देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? प्रिया के फोन नंबर से उसका लोकेशन के बारे में पता कर सकते हो? प्रकाश मनु को डांटने लगता है, तुम अभी भी उसको नहीं भूले? वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम दोबारा उसकी जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, डिस्टर्ब मत करो उसे। उसके बाद मनु को एक बस स्टॉप में सुरभि नजर आती है। कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो, पास में एक लॉज है। मनु कहने लगता है, नहीं यार, चलो हम मूवी देखने चलते हैं, तुम जितना चार्ज करती हो मैं दे दूंगा। तो सुरभि मनु के साथ मूवी देखने के लिए थिएटर जाती है, लेकिन मनु को सुरभि के चेहरे में प्रिया का चेहरा ही नजर आते रहता है। प्रिया के साथ बीते हुए पल याद आने लगते हैं, उसकी बातें, उसकी क्यूट सी गालियाँ। मनु पूछने लगता है, क्या तुमको समंदर पसंद है? सुरभि कहने लगती है, छी छी छी, मछलियों की बदबू होती है वहाँ पर, मुझे नहीं पसंद बाबा। मूवी खत्म होने के बाद मनु सुरभि से ये पूछने लगता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती थी? सुरभि कहने लगती है, मैं तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हालात के मजबूर मैं ये काम कर रही हूँ। मनु कहने लगता है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हो? मैं तुमको एक नंबर सेंड करूँगा, उसका लोकेशन पता करना है, फोन करना है उसको। सुरभि पहले मना करने लगती है, लेकिन बाद में ओके कह ही देती है। उसी रात सुरभि प्रिया को कॉल करके उसका घर का एड्रेस हासिल करके मनु को भेज देती है। उसके बाद मनु प्रिया की आवाज सुनते हुए प्रिया को फॉलो करने लगता है। प्रिया की लाइफ बहुत ही अलग होती है। मतलब प्रिया किसी जगह पर काम करती रहती है, उसी तरह प्रिया एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी गुजारती रहती है।
अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ। दूसरे दिन से मनु प्रिया के बेटे से मुलाकात करके इससे दोस्ती करने लगता है। अब कोविड का टाइम होने की वजह से सारे स्कूल्स बंद होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है। मनु प्रिया को फॉलो करते हुए यही सोचने लगता है कि आखिरकार प्रिया ऐसे स्लम एरिया में क्यों रहती है, क्या होगा इसके सपनों को, घर के सारे काम यही क्यों कर रही है, इसका पति कहाँ पर है। खैर प्रिया का घर जहाँ पर होता है उसके अपोजिट साइड एक रेलवे ट्रैक होता है। मनु एक पुराने रेल के डिब्बे में जाकर हर वक्त प्रिया को ही देखते रहता है। सिंबुल से बात करे तो मनु उस डिब्बे में अपना ठिकाना ही बना लेता है। उसके बाद मनु प्रकाश के पास आकर यही कहने लगता है कि मैंने अभी तक प्रिया के हस्बैंड को नहीं देखा, प्रिया के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। प्रकाश कहने लगता है उसका हस्बैंड गया भाड़ में, उसकी लाइफ अब अलग है, 10 साल बीत चुके हैं मनु, प्रिया को ये भी नहीं पता कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम्हारी विश थी कि तुम एक बार उसको देखो, देख लिया ना, अब बस यहीं पर ये बात खत्म कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी मनु बार बार उस पुराने ट्रेन डिब्बे में जाकर प्रिया के घर की तरफ ही देखता रहता है। एक दिन मनु को प्रिया का हस्बैंड नजर आता है। शाम होने के बाद प्रिया का हस्बैंड किसी बार में जाते रहता है दारू पीने के लिए। मनु भी इसको फॉलो करने लगता है। दूसरे दिन जब सुरभि मनु से मुलाकात करती है, प्रिया के बारे में पूछने लगती है। मनु प्रिया के बारे में बताने लगता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता। सुरभि कहने लगती है कि ये प्यार के मामले हर किसी को वर्कआउट नहीं होते, बस तुम भी किसी लड़की को देखकर शादी कर लो। मनु सुरभि को मंगलसूत्र देकर कहने लगता है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सुरभि इसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती, लेकिन फिर भी मनु का दिया हुआ मंगलसूत्र अपने गले में पहन लेती है। दूसरे दिन मनु प्रकाश को लेकर एक खाने के होटल पर जाता है। फिश करी ऑर्डर करता है। प्रकाश को बताने लगता है कि ये दीपक का होटल है, मतलब प्रिया के हस्बैंड का। होटल को देखकर ही समझ में आ जाता है कि दीपक की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है। प्रकाश कहने लगता है कि तुमको अभी तक शर्म नहीं आई, मैं कितनी बार समझाऊं तुमको। मनु कहने लगता है कि दीपक प्रिया को खुश नहीं रख रहा, इस होटल की हालत ही देख लो, वो खुश नहीं है भाई। प्रकाश दोबारा डांटने लगता है अरे भाड़ में जाए वो, उसका पति, उसकी जिंदगी, तुम अपनी फिक्र करो। उसी होटल की टेबल पर मनु प्रिया की घर की चाबी देखता है। उस चाबी को हासिल करके चोरी चुपके प्रिया के घर में जाता है तो अंदर से ये घर भी बहुत ही घटिया होता है। मनु को प्रिया की पुरानी बातें याद आने लगती है कि प्रिया ने कहा था कि मनु हम दोनों का समंदर के किनारे एक बहुत ही अच्छा सा घर होगा, और हाँ मुझे पकाना नहीं आता, तुम्हें मुझे पका के अपने हाथों से खिलाओगे, हमारा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, बाथरूम ऐसा होना चाहिए। उसी किचन में मनु ये देखता है कि नल में पानी लीक हो रहा है, फटाफट से इस नल को फिक्स कर देता है और इसी तरह इस घर में अपनी यादों को ढूंढने लगता है। तो एक छोटे से बक्से में मनु के रिलेटेड प्रिया ने कुछ चीजें रखी होती है। उसके बाद जब मनु पीछे के दरवाजे से बाहर आने लगता है तभी एक बंदा मनु को देख लेता है, इसका पीछा करने लगता है। बाद में पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं प्रिया का भाई होता है, विनोद, ऑटो ड्राइवर होता है ये। थोड़ा बहुत बातें होने लगती है इन दोनों के बीच। विनोद कहने लगता है कि आप दीदी के सामने मत जाइए, मेरी जीजा बहुत अच्छे इंसान है। उसके बाद मनु जानबूझकर उस बार जाता है जहाँ पर दीपक आया करता है। हल्के से दीपक के साथ बात करने लगता है, इसके साथ दोस्ती करने लगता है। दीपक की बातों से मनु को ये बात पता चलती है कि कोविड के टाइम इसका बिजनेस लॉस में चला गया, जिसकी वजह से दीपक अब कर्जे में डूबा हुआ है और इसी तरह इसका जो होटल है वो भी ढंग से नहीं रन हो रहा। उसके बाद दीपक दारू पीने के बाद प्रिया के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है, मतलब ऐसा बात करने लगता है कि प्रिया इसके लिए बोझ है। प्रिया के बारे में सुनने के बाद मनु को गुस्सा आने लगता है। बार से बाहर आने के बाद जब दीपक किसी जगह पर मूत रहा होता है, मनु इसके पीछे से आकर इसको हल्के से धक्का देने लगता है, मतलब दीपक को मारता नहीं, बस इसको हल्के से चोट आती है। बाद में मनु को इसकी खुद की गलती का एहसास होकर प्रकाश को बुलाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद प्रिया घबराती हुई हॉस्पिटल आती है अपने पति को देखने के लिए। प्रकाश मनु को बताने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, अब देखो प्रिया को और बड़ी तकलीफ में डाल दिया तुमने उसे, बस करो मनु, तुम दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है। मनु कहने लगता है हर रोज हर पल मुझे प्रिया याद आती है, यहाँ से जाने से पहले मैं उसको एक बार देखना चाहता था, लेकिन प्रिया खुश नहीं है प्रकाश भाई, उसने अपने मनपसंद की सारी चीजें छोड़ दी, इवन गाना तक भी छोड़ दिया, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता प्रकाश भाई। खैर वन फाइन डे प्रिया मनु को देख लेती है। ये दोनों किसी कॉफी शॉप में आते हैं। जब मनु प्रिया के हालचाल के बारे में पूछता है तो प्रिया ऐसे बताने लगती है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, इसके पास सब कुछ है, ये गाना भी गा रही है। लेकिन प्रिया का असली सच क्या है ये मनु ऑलरेडी जानता है। इसी बातों ही बातों में प्रिया की आंखों में से हल्के से आंसू टपकने लगते हैं। मनु से कहने लगती है कि मनु आज के बाद हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, प्लीज। दूसरे दिन मनु प्रिया के घर के अपोजिट ब्रिज के ऊपर जाकर
एक बैनर को पूरी तरह से काट देता है, जिसकी वजह से प्रिया के घर में अच्छी खासी धूप आने लगती है। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली डायरेक्टर ने ये बताने की कोशिश की है कि आप मनु प्रिया की जिंदगी में रोशनी भरने वाला है। दिस सीन इज वेरी इमोशनल सच में। दूसरी तरफ मनु प्रिया के बेटे से मुलाकात करके इसे खूब सारी बातें करने लगता है। प्रिया का बेटा कहने लगता है कि मेरी माँ ने कहा कि मेरे आने वाले बर्थडे के दिन मुझे साइकिल गिफ्ट करेगी। दूसरे दिन मनु ये देखता है कि प्रिया की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो मनु विनोद को ये बात बोलकर अपने हाथों से इसकी गाड़ी ठीक करवाने लगता है। बस यही नहीं, मनु विनोद के हाथ एक ईयरफोन भी देकर भेजता है। मतलब मनु प्रिया की छोटी सी छोटी कमी को पूरा करना चाहता है। खैर उसी रात जब मनु दीपक के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है तो दीपक से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं। वही दीपक को जिसने कर्जा दिया, दीपक को बहुत धमकाने लगते हैं। दूसरे दिन मनु ये देखता है कि दीपक किसी मसाज पार्लर पर जा रहा है। जब मनु प्रिया के बेटे से मिलने के लिए आता है तो प्रिया का बेटा बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि प्रिया गुस्से की हालत में अपने बेटे को मारा होता है। और इसी तरह प्रिया ने अपने बेटे से ये भी कहा कि इसके बर्थडे के दिन साइकिल नहीं दिला पाएगी। मनु प्रिया के बेटे को खुश करने के लिए फन राइड्स के टिकट्स देने लगता है। अब प्रिया को शक ना हो इसीलिए मनु प्रिया के बेटे के दोस्तों को भी कुछ टिकट्स दे देता है। तो प्रिया की फैमिली और कुछ लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। प्रिया को देखने के लिए मनु भी सुरभि के साथ यहाँ पर आता है। अब शायद प्रिया काफी दिनों बाद घर से बाहर आई होती है, अपने बेटे के साथ बहुत एंजॉय करने लगती है। अब मनु सुरभि को ये नहीं बताता कि ये प्रिया के लिए ही यहाँ पर आया है। सुरभि यही सोचने लगती है कि मनु इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन मनु तो प्रिया को ही फॉलो करते रहता है बिना उसके सामने जाए। अब प्रिया के साथ इसका हस्बैंड नहीं आया होता। मनु दीपक को कॉल करके पूछने लगता है, तो दीपक मनु से झूठ कहने लगता है कि सॉरी सर, आज मैं आपसे नहीं मिल सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बाहर आया हूँ। यह सुनने के बाद मनु को शक होने लगता है कि दीपक का चक्कर किसी और लड़की के साथ होगा। दूसरे दिन सुरभि से एक मदद मांगने लगता है कि सुरभि, मैं एक बंदे से बिजनेस करना चाहता हूँ, तुम उस बंदे के पास जाकर उसका कैरेक्टर के बारे में पता करो। अब यहाँ पर एक्चुअली सुरभि धीरे धीरे मनु से बहुत प्यार करने लगती है। ना चाहते हुए भी दीपक के होटल जाकर दीपक को हल्के से इशारे करने लगती है, लेकिन दीपक सुरभि को भाव ही नहीं देता। सुरभि बाहर आकर मनु को यही बात बताने लगती है कॉल करके कि वो बंदा ऐसा नहीं है। मनु पूछने लगता है, क्या तुमने ढंग से चेक किया? गुस्से में आकर सुरभि कहने लगती है, अब क्या मैं अपने कपड़े खोलकर उसके सामने खड़ी हो जाऊं? उसके बाद सुरभि कुछ दिन मनु से बात ही नहीं करती, न इसका फोन अटेंड करती है। दूसरी तरफ कुछ लोग प्रिया के घर आकर उसके घर के सारे सामान बाहर फेंकने लगते हैं। वार्निंग देकर जाते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड से कहो जल्द से जल्द हमारे पैसे वापस कर दें, वरना नेक्स्ट टाइम इसका अंजाम और भी बुरा होगा। अब मनु तो ये सारी चीजें देख रहा होता है ना दूर से। गुस्से में आकर वो दीपक के होटल जाकर दारू पीने की बात करता है। तो इस तरह से ये दोनों दीपक के होटल में ही बैठकर दारू पीने लगते हैं। लेकिन मनु चोरी चुपके दीपक के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, शायद जहर, समथिंग लाइक दैट। बातों ही बातों में दीपक कहने लगता है कि मैं और मेरा फ्रेंड एक ही बार होटल स्टार्ट किया। कोविड के पहले मेरा होटल भी बहुत मस्त चल रहा था। मेरे होटल में फिश करी बहुत फेमस है सर, दूर दूर से आया करते थे। लेकिन कोविड के बाद मेरे फ्रेंड का होटल अच्छी तरह से पिकअप हो गया, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। इस तरह से दीपक बहुत ही इमोशनल होने लगता है, रोने भी लगता है। प्रिया के बारे में भी कुछ अच्छी बातें बताने लगता है कि मेरी वजह से मेरी बीवी सफर हो रही है, कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। दीपक की बातें सुनने के बाद मनु चोरी चुपके दीपक का ग्लास अपने पास ले लेता है। मतलब मनु अपना इरादा बदल लेता है, समझ जाता है कि दीपक जो भी कर रहा है वो जानबूझकर नहीं कर रहा, बस हालात ऐसे हो गए। उसके बाद मनु प्रकाश के पास आकर यही बात कहने लगता है कि दीपक बुरा इंसान नहीं है, उसके सर पर 80 लाख का कर्जा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उतना बड़ा कर्जा मैं कैसे चुकाऊं। प्रकाश कहने लगता है कि मनु, एक बहुत बड़ी चोरी करके क्या हम लोग उसका कर्जा चुका दे? दोबारा हम जेल चले जाएंगे, वैसे भी बाहर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। तो तभी मनु को एक जबरदस्त आइडिया आने लगता है। दूसरे दिन मनु शंकर गौड़ा के ऑफिस जाता है शंकर की बीवी से मुलाकात करने के लिए। लेकिन मनु को देखकर शंकर गौड़ा की बीवी और वो मैनेजर प्रभु इसको अंदर ही नहीं आने देते। प्रभु सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगता है कि वो बंदा कौन है हम नहीं जानते, उसे बाहर भेज दो। ऑफिस खत्म होने के बाद जब शंकर गौड़ा की बीवी और उसका बेटा वापस जा रहे होते हैं, मनु उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। ये देखकर शंकर का बेटा मनु को अपने हाथ में की वॉच देने लगता है, कहने लगता है ये बहुत ही कीमती वॉच है, आज के बाद से हमारे सामने मत आओ। बेचारा मनु बहुत दुखी होने लगता है कि मैंने इन लोगों के लिए 10 साल जेल में रहा
और इसकी कीमत एक वॉच है। मनु यही बात प्रकाश को आकर बताने लगता है। प्रकाश कहने लगता है ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो ऐसे कीमती वॉचेस खरीदता है, थोड़े बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, देखते हैं। सो दूसरे दिन उसी तरह से प्रकाश मनु को लेकर किसी जगह पर जाने लगता है, लेकिन शॉकिंगली उस जगह पर सोमा होता है। मतलब ये भी जेल से रिहा हो चुका होता है। और यहाँ पर बात यह है कि फर्स्ट पार्ट में मनु ने सोमा को मारा था ना, जिसकी वजह से सोमा बेहरा हो चुका होता है। प्रकाश मनु को लेकर वहाँ से चला जाता है। हर बाद में मनु और प्रकाश इस वॉच को बेचने पर 8 लाख रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे प्रिया को कैसे दे, जिसके लिए मनु एक जबरदस्त आइडिया बनाने लगता है और इस आइडिया में प्रकाश का साथ ही लेता है। मनु ये प्लान विनोद को भी बताने लगता है। उसके बाद विनोद अपने जीजा दीपक के पास जाकर ये बात कहने लगता है, क्यों ना आप एक नया होटल ओपन करो। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो दुबई में रहता है, यहाँ पर होटल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इन्वेस्ट वो करेगा, प्रॉफिट जितना भी आएगा 50-50। पहले दीपक इसके लिए मानता नहीं, लेकिन विनोद दीपक को मनवा लेता है और एक्चुअली मनु दुबई का सेट और किसी को नहीं, प्रकाश को ही बनाता है। सो दूसरे दिन विनोद दीपक को लेकर प्रकाश के पास आता है। सो ये तीनों थोड़ा बिजनेस की बातें करते रहते हैं। ऊपर से प्रकाश तो टिप टॉप से होता है, लेकिन अंदर से इसकी पसीने छूटते रहते हैं कि कहीं इसका असली सच बाहर ना आ जाए। इस तरह से प्रकाश दीपक को वो 8 लाख रुपए देकर नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहता है। अब पैसे आने की वजह से प्रिया अपने बेटे के लिए एक नई साइकिल खरीद के देती है। दूर से मनु उस ट्रेन डिब्बे में बैठकर ये सारी चीजें देखते हुए बहुत खुश होते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन सुरभि मनु से मिलने के लिए आती है। मनु सुरभि को सॉरी कहने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर मनु भी जानता है कि सुरभि इससे प्यार करती है। सुरभि को पसंद नहीं होता कि मनु प्रिया के बारे में सोचे। खैर एक दिन जब प्रिया अपने घर जा रही होती है तो किसी जगह पर इसको एक कुत्ता नजर आता है जो प्रिया को देखकर भौंकने लगता है। इस कुत्ते को देखकर बहुत डरने लगती है। दूसरी तरफ सोमा का एक बंदा मनु का नंबर फाइंड आउट करके सोमा को देता है। उसी वक्त सोमा मनु को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मनु इससे बात ही नहीं करता। दूसरे दिन मनु उस कुत्ते के पास जाकर उसके खाने में कुछ मिलाकर उसको खिलाने लगता है, क्योंकि ये कुत्ता प्रिया को तंग कर रहा होता है। इसको भी प्रिया के रास्ते से हटाना चाहता है। थोड़ी देर के बाद जब प्रिया उस रास्ते से गुजरने लगती है तो वहाँ पर वो कुत्ता मौजूद नहीं होता। बहुत खुश होने लगती है। उसी रात जब मनु उस ट्रेन के डिब्बे से प्रिया को देख रहा होता है तो उसी डिब्बे के पास सोमा का एक बंदा होता है। मनु से कहने लगता है, बहुत ही मस्त फिगर है ना। यह सुनने के बाद मनु को बहुत गुस्सा आकर इस बंदे को चेजिंग करने लगता है। सुबह होने के बाद यह बात पता चलती है कि सोमा का वो बंदा मर चुका है। लटक रहा होता है वो उसी ब्रिज के पास। सोमा को पक्का यकीन हो जाता है कि ये काम मनु का ही हो सकता है, क्योंकि वो बंदा मनु पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ मनु प्रिया के घर के ओनर को एक्स्ट्रा पैसे देकर प्रिया की फैमिली को खाली करवाने के लिए कहता है। तो वो बंदा उसी तरह से प्रिया के पास जाकर फटाफट से घर खाली करने के लिए कहता है। एक्चुअली यहाँ पर मनु प्रिया की फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा सा घर ढूंढ निकालता है, क्योंकि अब सोमा के आदमियों को प्रिया के एड्रेस के बारे में पता लग गया, उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए मनु विनोद से कहकर दूसरे घर को शिफ्ट करवा देता है। उसी शाम सोमा सुरभि के बारे में पता करके उसके एक लॉज के पास लाता है। सुरभि फटाफट से मनु को कॉल करके यहाँ पर बुलाने लगती है और एक्चुअली यहाँ पर सोमा यही समझ रहा होता है कि मनु ने सुरभि के लिए ही इसके आदमियों को मारा। वहाँ से जाते जाते मनु से कहने लगता है कि अब हम दोनों के बीच टॉम एंड जेरी की वॉर चलेगी। उसके बाद मनु सुरभि को प्रिया के पुराने वाले घर में लाता है। मतलब सुरभि से कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ यहीं पर रहो। तो सुरभि भी इसके लिए मान जाती है। उसी घर में प्रिया के रिलेटेड कुछ यादें होती है। मनु उन चीजों को सुरभि से छुपाने लगता है। उसके बाद शाम में जब मनु दीपक से मुलाकात करता है, दीपक कहने लगता है, होटल का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन सर और काफी सारा पैसा चाहिए, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एडजस्ट करूं। सो रात में सोते वक्त भी मनु को दीपक की ही बातें याद आती रहती है। सो मनु पैसे हासिल करने के लिए एक और नया प्लान बनाने लगता है। मनु शंकरगौड़ा के बेटे के पास जाकर उसकी गाड़ी में उस कुत्ते को छोड़ देता है जो प्रिया को तंग कर रहा था। वो कुत्ता इस बंदे को बहुत काटने लगता है। मनु गाड़ी का दरवाजा ओपन ही करने नहीं देता। इस तरह से इस बंदे को एक अच्छा सा सबक सिखाने लगता है। जब ये बात शंकर की बीवी को पता चलती है तो शंकर की बीवी मनु से यही पूछने लगती है कि आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो। मनु इस बंदे के सामने कुछ डिमांड्स रखने लगता है। पहले तो इसको पैसा चाहिए और बाकी 2 काम ये बाद में बताएगा। इसमें से दूसरा काम ये है कि वो सोमा को अरेस्ट करवाने लगता है और तीसरा काम वो प्रभु को मांगने लगता है। जब शंकर की बीवी प्रभु को किसी जगह पर भेजती है तो वहाँ पर मनु मौजूद होता है। प्रभु को किडनैप करके शहर से बहुत ही दूर एक पुरानी फैक्ट्री में लाकर
इसको एक छोटे से बक्से में बंद कर देता है। जाते जाते कहने लगता है कि प्रभु अन्ना, हर 2 दिन के बाद मैं आपके पास आता रहूंगा आपको खाना देने के लिए। प्रभु जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि मनु प्लीज मुझे बाहर आने दो, लेकिन मनु इसकी सुनता ही नहीं। शंकर की बीवी को कॉल करके कहने लगता है शुक्रिया, अब मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। खैर मनु के दिल में सिर्फ एक ही विश होती है कि प्रिया दोबारा गाना गाना शुरू करे। एक दिन मनु इनडायरेक्टली प्रिया को एक गाना गाने का कंपटीशन का पॉम्पलेट भेजने लगता है। ये पेपर देखकर प्रिया को मनु की ही याद आने लगती है। एक्चुअली प्रिया ने मनु के लिए ही गाना गाना शुरू किया था। मनु चला गया, गाना गाना भी छोड़ दिया इसने। इसी दरमियान में दीपक अपनी नई होटल ओपन कर देता है। होटल ओपनिंग के स्वीट्स मनु प्रभु को लाकर देता है। प्रभु मनु से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मनु मुझे छोड़ दो। मनु कहने लगता है अभी नहीं प्रभु भाई, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अभी प्रिया गाना गाना बाकी है। जब वो गाना गाना शुरू करेगी तब मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। तुमको भी तो पता होना चाहिए कि कैसे मैंने सफर किया। खैर एक दिन जब मनु सुरभि के साथ बैठकर बस ऐसे ही बात करते रहता है, तभी दीपक मनु को कॉल करके किसी जगह पर बुलाता है। बात यह है कि दीपक को पता लग चुका है कि प्रकाश कोई दुबई से आया नहीं है, वो एक टैक्सी ड्राइवर है। दीपक कहने लगता है कि होटल ओपन करने के लिए इसी ने मुझे पैसा दिया, पता नहीं चल रहा कि आखिरकार इसका प्लान क्या है। मनु कहने लगता है सर मैं एक प्लेस को जानता हूँ, वहाँ पर ये बंदा सच बताएगा। इस तरह से मनु, दीपक, प्रकाश वो पुरानी फैक्ट्री पर आते हैं जहाँ पर प्रभु को बांध के रखा। किसी बड़े से डिब्बे में दीपक प्रभु की आवाज को सुनकर शॉक में रह जाता है। तभी प्रकाश मनु के बारे में सब कुछ बताने लगता है। प्रिया के रिलेटेड जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो दीपक को सेंड करने लगता है। तब जाके दीपक को समझ में आता है कि मनु प्रिया से प्यार करता है। मनु दीपक से कहने लगता है कि अब मेरी एक ही विश है कि प्रिया गाना गाए। उसके बाद जब मनु वापस अपने घर आता है तो सुरभि प्रिया की पुरानी यादें सब कुछ जलाने लगती है। मतलब सुरभि ने उन सारी चीजों को फाइंड आउट कर लिया। ऊपर से मनु को भी गालियां देने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया उसको भुलाने के लिए। मनु को बहुत गुस्सा आकर सुरभि को अपने घर से बाहर ढकेल देता है। कहने लगता है कि तुम उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकती। इसी दरमियान में सोमा जेल से बाहर आ जाता है और अपने आदमियों को भेजकर वो सुरभि को किडनैप कर लेता है। सोमा मनु को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि तुम्हारी जानेमन तो मेरे पास है। मनु प्रकाश को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने लगता है। मतलब प्रकाश के लिए एक नोट छोड़कर जाता है। दूसरी तरफ दीपक प्रिया के पास आकर उसको दोबारा गाना गाने के लिए कहता है तो प्रिया उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने के लिए जाती है। अब ये चीज मनु दूर से देखकर बहुत खुश होने लगता है। उसके बाद मनु सोमा के प्लेस पर आकर सोमा को और उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है। सच में यहाँ पर जबरदस्त फाइट सीक्वेंस चलने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान सोमा गन लेकर मनु पर फायरिंग कर देता है, लेकिन फिर भी मनु बहुत ही मुश्किल से सोमा को मार ही देता है। दूसरी तरफ प्रिया स्टेज पर आकर गाना गा नहीं पाती। इसको मनु की ही याद आने लगती है। रोते हुए वो वापस घर चली जाती है। इस तरफ फाइनली सुरभि अपने हाथ पैर ओपन करके मनु के पास आती है। कहने लगती है कि मनु चलो हम फटाफट से डॉक्टर के पास जाएंगे। मनु कहने लगता है नहीं सुरभि, मेरा सफर यहीं तक रहा। अब तुम्हें पता लग गया ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी जगह है। उसके बाद सुरभि वहाँ से बाहर जाने लगती है किसी से मदद मांगने के लिए। दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में बैठकर मनु को ही याद करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाने लगती है। सच में ये गाना बहुत ही इमोशनल है। दूसरी तरफ मनु बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। दरवाजे के उस पार मनु को एक बहुत ही खूबसूरत सा समंदर नजर आता है। उस समंदर के किनारे प्रिया नजर आती है जो गाना गा रही होती है। प्रिया मनु से कहने लगती है मैं गाना गाना नहीं छोड़ूंगी। मनु बहुत खुश होकर उस समंदर के अंदर जाने लगता है। मतलब ये सब कुछ मनु का एक इमेजिनेशन होता है। मनु तो कब का इस दुनिया से जा चुका होता है। मनु दुनिया से जाते जाते सारे लोगों की जिंदगी सेटल कर चुका होता है। मतलब सुरभि डॉक्टर की पढ़ाई करती रहती है, प्रकाश की खुद की गाड़ी होती है, दीपक का होटल भी अच्छा खासा रन होने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।